तो हे माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो चले करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। देखिए व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आने वाला है व्लॉग। तो देखिए 2-3 दिन की ना छुट्टियां पड़ी थी, तो हम लोगों ने हरिद्वार और ऋषिकेश का जो है प्लान बना लिया। तो सबसे पहले यहाँ घर से पूजा पाठ करके ही हम घर से कहीं बाहर जब भी जाते हैं जर्नी के लिए तो निकलते हैं, और निकलना भी चाहिए। घर के मंदिर में सबसे पहले आपको हाथ जोड़ने चाहिए और फिर ही कहीं सफ़र पे जर्नी के लिए निकलना चाहिए। तो करण ने यहाँ पर घर के मंदिर में हाथ जोड़ लिए हैं, उसको टीका लग गया है। अब फ्लोरिया साहब मुझे टीका लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा भी टीका लग गया है। उसके बाद आया प्रकृति का नंबर, और अब फ्लोरिया साहब ने प्रकृति को टीका लगाया और उन्होंने खुद ही लगा लिया था। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्होंने हरिद्वार आज तक देखा नहीं है। मैंने तो पहले देखा है, फ्लोरिया साहब ने भी देखा है। तो करण और प्रकृति बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि उनको हरिद्वार देखने के लिए बहुत ज़्यादा ना उत्सुकता हो रही है। तो सामान हमारा बाहर आ गया है। और एक मज़े की बात यह है कि ना 2:30 बजे की रात की ट्रेन है, और रात का सफ़र मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर प्रकृति बहुत खुश हो रही है, और थोड़ी देर में हमारी कैब आने वाली है। और फ्लोरिया साहब अंदर जो है अंदर थोड़ा बंद वगैरह कर रहे हैं, लॉक वॉक लगा रहे हैं। सामान लेकर हम पहले ही बाहर आ गए, और अभी कैब नहीं आई। कैब भी थोड़ा वेट करा रही थी, तो प्रकृति तो सामान के ऊपर ही बैठ गई कि जल्दी जल्दी कैब आए और हम जाए। और करण भी यहाँ पर हो गया है टीका वीका लगाकर तैयार। तो देखिए कैब भी हमारी आ गई है और सामान भी हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था। तो बस फाइनली लॉक लगाना है और फिर मज़े से जाना है जर्नी के लिए। और बहुत ही खुशी होती है ना जब कहीं जाएं। और मुझे रात का सफ़र, रात की जर्नी मुझे बहुत ही पसंद है। और सामने मंदिर में भी हाथ जोड़ा, बच्चों ने भी, हमने भी, और अब कैब में चले गए। तो देखिए वहाँ पर अभी हमें जाना है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से फिर हमारी ट्रेन है। तो देखिए कृषि विहार से बाहर हम अपने निकल गए हैं, और अब हम बाहर जो है रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे हैं। और रात को तो आपको पता है कि जाम वगैरह भी इतना नहीं मिलता, तो हम पहुंच भी टाइमली गए थे। और एक मज़े की बात यह है कि एक फैमिली और है जो हमारे साथ जो है जर्नी करेगी, और उनके साथ हमने प्लान बनाया। और मज़े की सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम सभी आपस में फ्रेंड हैं। देखिए ये प्रकृति की फ्रेंड है दीपिका, और इनकी मम्मी मेरी फ्रेंड है, और फ्लोरिया सबके फ्रेंड बच्चों के पापा हैं, और करण का भी फ्रेंड आदित्य है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है टूर में, क्योंकि अगर सब फ्रेंड मिलते हैं ना तो और ही मज़ा दोगुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ना बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों को भी अपने फ्रेंड मिल गए, हमें भी अपने फ्रेंड मिल गए। और सबसे मज़े की बात ये हुई कि हम ना बहुत ही टाइमली पहुँच गए, तो न्यूज़पेपर लेकर आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर जो है बिछा लिया और उसके बाद बैठ गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गप्पे शप्पे हुई, फिर हमारी ट्रेन आ गई। और ट्रेन के अंदर का मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर बना नहीं पाई, ये मॉर्निंग का है, क्योंकि रात को तो आपको पता है जैसे ही ट्रेन में अंदर घुसते हैं तो सभी को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं किया, और अंधेरा होता है। तो ये देखिए मॉर्निंग का है, तो हम मॉर्निंग में उठ गए। अभी थोड़ी देर में हम 7:30 बजे के राउंड जो है हरिद्वार पहुँच जाएंगे। और थोड़ी बहुत बातें की, और हमने ब्रश वगैरह तो ट्रेन में ही कर लिया था फ्रेश होने के लिए। हमको आगे जाना है। बच्चे बहुत खुश हैं, और ऊपर जब चढ़ते हैं ना और ऊपर सोना होता है तो हमें भी बचपन में अच्छा लगता था, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन का सफ़र तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली ट्रेन हमें लेके आई, और अब हम लोगों का जो है यहाँ पर सफ़र हुआ पूरा। और अब हम जो है नीचे उतर जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि सुबह हो गई है। और थोड़ा फ्रेश वगैरह हम ट्रेन में हो गए थे, ब्रश वगैरह कर लिया था, बाकी अभी कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि हमें अभी सीधा हरिद्वार जो है स्नान के लिए जाना है। और देखिए सभी के चेहरों पर आप थोड़ी बहुत थकान भी देख रहे होंगे और थोड़ी बहुत मुस्कान भी देख रहे होंगे, क्योंकि जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आगे अब और क्या होने वाला है, अब हमें कहाँ पहुँचना है, तो बहुत ही ज़्यादा ना एक्साइटमेंट बनी रहती है। और जब आप साथ में जर्नी करते हैं ना तो और ही मज़ा दोगुना हो जाता है। तो जब भी कहीं घूमने जाना, एक आधी फैमिली साथ में जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ तो मज़ा दोगुना होने ही वाला था, क्योंकि सभी का आपस में साथ था। तो देखिए आपसे बातें करते करते हम पहुँच गए हरिद्वार, और अब हमें आगे एक धर्मशाला में जाना है, जहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे और नहाएंगे, तो हम वहाँ पर हर की पौड़ी पर ही। तो देखिए यहाँ पर हम हरिद्वार पहुँच गए। अब हमें आगे धर्मशाला के लिए जाना है, तो उसके लिए हमें ऑटो वगैरह यहाँ पर अरेंज करना था। देखिए हरिद्वार में ना ऐसे कुछ बड़े बड़े ऑटो चलते हैं, तो हम टोटल 8 लोग थे। तो 8 लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हमें एक बड़ा सा ऑटो मिल गया। और वहाँ पर चलते ही बड़े ऑटो हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर वहाँ जर्नी के लिए ही जाते हैं, तो फिर बड़े बड़े ऑटो ही होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो शूट करना, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ही था
किसी भी हाल में। और देखिए यहाँ पर हम लोग जो है बैठे हैं और सभी के चेहरे पे आपको मुस्कान दिख रही होगी, क्योंकि अभी हमें आगे धर्मशाला जाना है। हम लोग तो हरिद्वार पहले आए हुए हैं और बस बच्चे ना सारे ही पहली बार आए हैं, तो सभी बहुत एक्साइटेड थे। तो देखिए बातों ही बातों में हम लोग पहुंच गए धर्मशाला। तो ये धर्मशाला है और बहुत ही अच्छी थी, देखकर ही आपको लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी बनी हुई धर्मशाला है। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ी ही देर स्टे करना था। मोहन जगदीश्वर कुछ धर्मशाला का नाम था। तो हम अंदर चले गए धर्मशाला में और हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सामान रखना था। तो हम 2 घंटे के लिए हम यहाँ इस धर्मशाला में रुके होंगे। तो हमने यहाँ पर देखे अंदर चले गए और हमें एक रूम इन्होंने प्रोवाइड करा दिया था। तो वहाँ पर हम चले गए। तो जो रूम हमें इन्होंने पहले प्रोवाइड कराया ना, हमें वहाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और सारे रूम ऑलमोस्ट ऑल खाली ही थे। तो हमने इन्हें कहा कि हमें दूसरा अदर रूम प्रोवाइड करा दे। तो फिर हमें ये वाला रूम मिला और ये हमें पसंद आ गया। और रहना भी वहीं चाहिए जहाँ आपको पसंद आए। तो ये वाला रूम हम सभी को, बच्चों को भी बड़ों को भी पसंद आया। तो हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें की और फ्रेश होने से पहले चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर हम थोड़ा फ्रेश हुए और फिर आगे निकल गए हरिद्वार के लिए। अब हरिद्वार में देखिए जगह जगह आपको भोलेनाथ जो है वो ज़रूर दिखेंगे, जगह जगह भोलेनाथ की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। और देखिए मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो बहुत बार हरिद्वार आई हूँ, लेकिन अब जब मैं आई तो मुझे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी चेंज हो गया था। थोड़ा सा कंजस्टेड गलियाँ हैं, लेकिन जगह जगह आपको देखिए ये गंगा जल की टंकियाँ दिखती हैं, तो मन और ही प्रसन्न होता है। क्योंकि आप जब घूमने जाते हैं तो अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान होती है। यहाँ पर आपको गंगा जल की टंकियाँ दिखेंगी। तो फिर हम जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर हम जब आए, हमें ऑटो वाले ने छोड़ा। तो हम यहाँ पर हमें नहाना था, बट यहाँ पर हमने नहीं नहाया, क्योंकि बचपन से जब आप कहीं आते हैं तो आपको ना कुछ चीज़ें तो याद रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि बचपन में हमेशा से बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी जगह ले जाएं, तो उनको कहीं ना कहीं छाप उनके जो है दिमाग पर इन चीज़ों की पड़ती है। तो बचपन से ही पापा हमें हरिद्वार बहुत ज़्यादा लाए थे। तो हमें याद था कि वो जब भी आते थे कहते थे कि हर की पौड़ी का स्नान सबसे अच्छा होता है। तो ये सब हम आगे यहाँ से निकल गए, क्योंकि अब हमें हर की पौड़ी पे ही स्नान करना था। तो हम लोग ने काफ़ी हमें चलना पड़ा, लेकिन नहीं, हम गए हर की पौड़ी पर ही, वहाँ पर ही हमें स्नान करना था। तो फिर हम आगे चलते चले गए। ये चीज़ें मैंने बताई कि नहीं, पापा कहते थे कि हर की पौड़ी पर ही स्नान करना है, इसलिए हम वहीं आ गए। और देखिए छोटी छोटी मालाएँ, डमरू, ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप जाएँ और किसी के लिए लेके भी जाएँ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर हम फिर अब इस वाले पुल से हमें नीचे उतरना था और फिर आगे हमें जाना था। देखिए गंगा जी जो है वो बहुत ही अपने फ़्लो में बह रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। बच्चों के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार वो हरिद्वार के लिए आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो हर की पौड़ी की एक पहचान है ना, छोटे छोटे से लोहे के आपको मंदिर टाइप दिखेंगे। बचपन से जो हम हरिद्वार आते रहे ना, उसका यही फ़ायदा हुआ कि यहाँ कहीं भी स्नान न करके हम आए हर की पौड़ी पे सीधा। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे फ़ोन ने साथ देना जो है बंद कर दिया था। तो मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ओवर हीटेड हो गई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले तो हमने बच्चों को जो है यहाँ गंगा जी में उतार दिया। तो बच्चे चले गए देखिए नहाने के लिए। और बहुत पहले तो सच में बहुत डर लग रहा था, बच्चों को भी बड़ों को भी। और बहुत ही धीरे धीरे जो है उतर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ना फिसलन का भी डर रहता है। और मुझे याद आया जब हम बचपन में आते थे तो हम भी ऐसे ही ना डर डर के नीचे उतरते थे, चेन वेन पकड़ के। तो बच्चों ने तो यहाँ पे स्नान कर लिया, और बड़ों की जो है स्नान करने की यहाँ पर वीडियो थोड़े से आपको मिस मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन ने ना साथ नहीं दिया था। और यहाँ पर अब देखिए नहा धो के सभी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब पंडित जी से यहाँ पर सभी ने टीका लगवा लिया है। और नहाने धोने के बाद और टीका लगवाने के बाद फिर अब बारी आती है गंगा जी की आरती की, और उनमें दिया वगैरह जो है हमने वहाँ पर प्रवाहित करना था। तो वो फिर हम लोगों ने ले लिया, और बच्चे भी अपना नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश फील कर रहे थे। और गंगा जी में स्नान का तो बिल्कुल आपको पता है महत्व ही अलग है, बहुत ही डबल रिचार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी ने टीका जो है लगवा लिया था, और अब आरती वगैरह ले ली थी। और जितनी मेरे से वीडियो बन पाई मैंने बनाई, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि फ़ोन में मेरे गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ये व्लॉग आपको लेट ही देखने को मिल रहा होगा। तो सभी ने यहाँ पर आरती वगैरह ले ली और अब यहाँ पर प्रवाहित कर दी, और बच्चों से भी हमने हाथ लगवा लिया था। उसके बाद फिर जो है फ्लोरिया साहब और मैंने भी यहाँ पर देखिए दिया वगैरह जला दिया। उसके बाद गंगा नदी में इसको छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले जो है ना नहा धो के स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ जो है वो की जाती है। तो
हम दोनों ही फैमिलीज़ ने यहाँ पर दिया वगैरह ले लिया था और सच में बहुत ही मज़ा आया। और अगर आप लोग हरिद्वार गए हैं तो आपको ये मेरा ब्लॉग हरिद्वार आपकी जाने की याद दिलाएगा, और अगर नहीं गए हैं तो आपका भी मन जो है वो ज़रूर होगा देखिए इन सीनों को देखकर जाने का, क्योंकि अलग ही महत्व होता है। तो हरिद्वार ज़रूर जाएँ। तो देखिए यहाँ पर भी हाथ लगाकर हमने यहाँ पर गंगा जी की फिर आरती की, और इससे आगे का ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया, और ये सब भी मुझे भी बचपन की बहुत यादें आ रही थी, क्योंकि हम इतना हरिद्वार बचपन में आए हैं, इतना हरिद्वार आए हैं। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी बच्चों के साथ साथ। बस ये था कि मैंने पहले देखा था, लेकिन काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। देखिए जैसे ये जो लोहे की ये बैरियर्स लगे हैं, पहले ये छोटे थे, खाली चेन हुआ करती थी, क्योंकि अब फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये चीज़ें नई देखने को मिली, और काफ़ी कुछ चेंजेस जो है देखने को मिले। और इस टाइम पे भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि 2-3 छुट्टियाँ पड़ी थी, गर्मी बहुत थी, तो लोग हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ ही निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से बातों ही बातों में देखिए यहाँ पर गंगा जी की आरती भी हमने की, और देखिए अभी लोग भी नहा रहे हैं, और रात तक ना इतनी गर्मी में तो स्नान चलता ही रहता है। उसके बाद प्रकृति ने थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट किया यहाँ पर, और साथ साथ हम लोग रेडी हो गए नहा धोकर। बहुत ही अपने को जो है लकी लकी फ़ील कर रहे थे। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट